जय सेवा सगा साथियों सभी मातृशक्ति पितृशक्ति युवा शक्ति सभी को सेवा जोहार। तो साथियों आज गोंडी नृत्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो देर न करते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं इस ऑडियो में। गोंडी नृत्यों के प्रकार। नृत्यों के पदन्यासों के आधार पर गोंडी नृत्यों को रीलो नृत्य, पटार नृत्य, दोहरा नृत्य, बिरवा नृत्य, सैला नृत्य, मंडाराना नृत्य, मदारी नृत्य, करसांड नृत्य, तीना नामूर नृत्य, कर्मा नृत्य, जतरा नृत्य, कोहा का नृत्य, गेड़ी नृत्य, माड़ा नृत्य, चिटकोला नृत्य, पनींग नृत्य, कोलांग नृत्य, किटांग नृत्य, हुलिंग नृत्य आदि प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। गोंडी नृत्य वाद्यों के प्रकार। गोंडी पुणे मुठवा पांदी परिकोपाल लिंगो अद संगीतज्ञ है। वे एक साथ 18 वाद्य बजाया करते थे और 18 कलाओं के ज्ञाता थे। आज भी कोयावासी गोंडी गोंदोला के गणजीव लिंगों के 18 वाद्यों को गिना सकते हैं जिनको लिंगों ने धारण किया था। इनमें 2 सुशिर वाद्य है, 4 तत्वाद्य है, 6 वित्तवाद्य है और 6 घनवाद्य है। अ है सुशिर वाद्य सुर बाजा। छिद्रों में फूंक मारने से सुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्यों को सुधीर वाद्य कहते हैं। सुशिर वाद्य कहते हैं। उसे ही बांसुरी या नल गुजा सुलूड या उलूड कहा जाता है। ये वाद्य 2 प्रकार के होते हैं। एक है वादुर पेरा अर्थात बांस का बना हुआ बांसुरी जिसे नल गुजा या उलूड कहा जाता है। इसके दूसरे प्रकार को फेफड़ी कहते हैं। तीसरा है थुर्रा या हक्कुम। यह शंख का रूप है जिसे थुर्रा कहा जाता है। यह भैंसे के सींग का बना होता है। यह वाद्य देवस्थलों में होता है। यह किसी संकेत की सूचना देने के लिए बजाया जाता है। वह तांतवाद्य। तांतवाद्य वे हैं जो तंतुओं से युक्त होते हैं। इन्हीं तंत्री वाद्य भी कहा जाता है। गोंडी में इसे किगिरी या किगारी कहते हैं। इन्हें बजाने के लिए कोण या धनुष या अंगुली का प्रयोग किया जाता है। तांतवाद्य अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें 4 मुख्य प्रकार है। एक है किगिरी। किगिरी को सरंगी कहा जाता है। इसके मुख पनास या साल की लकड़ी से बनाया जाता है। लंबाई में 3 बलीस के बराबर होती है। इसके सिर के ऊपर पक्षियों की आकृतियां कुरेदी जाती है। इसमें 3 तंतु होते हैं और बदान धनुष या बील से होता है। यह धनुष घोड़े के पूंछ के बालों की बनी होती है। दूसरा है ढूसीर। इसे नारियल के गोलार्ध में बांस की नली जोड़कर तैयार किया जाता है। उसके मुख को चमड़े के
उसके मुख को चमड़े से आच्छादित किया जाता है। इसमें भी घोड़े के बाल लगे होते हैं और घोड़े के बाल लगी धनुष से बजाया जाता है। इसे कंधे पर लटकाया जाता है। तीसरा है किंदरी। यह सितार का प्रकार है। इसमें बांस की कमचियाँ के 4 तार होते हैं। इसका घट या पैंदा कद्दू का बना होता है। इसे ताबोरा भी कहा जाता है। 4 है डुमिर या टोयली। इसे गिटार कहा जाता है। इसके ऊपर तांबे के 2 तार कसे होते हैं। यह मोटे तख्ते का बना होता है। इस बाद का प्रयोग बुर्रा पेन की स्तुति या विवाह समारोह में हल्दी चढ़ाते वक्त बजाया जाता है। वित्त तवाद। ये चमड़े के मड़े हुए होते हैं। इन पर आघात करने पर वे बचते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। हाथों से या डंडों से बजाया जाता है। इनको निशान बाजा भी कहा जाता है। निशान बाजा भी कहा जाता है। फिर है निशान। निशान को नगाड़ा भी कहा जाता है और बजाने वाले को नगारची कहा जाता है। इसे जमीन पर रखकर 2 डंडों में बजाया जाता है। यह एक मुखी ढोल होता है। इसका मुख बैल की चमड़े से मढ़ाया जाता है। इसको मावलोटी भी कहा जाता है। यह लोहे के पल्ली का होता है। दूसरा गोंगो। यह लकड़ी का नहीं गोंगा। यह लकड़ी का बना हुआ ढोल होता है। इसके मुख पर गोचर्म आच्छादित किया जाता है। इसे कंधे पर लटकाया जाता है। इसे एक ही दांड से बजाया जाता है। इसे उत्सवों पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्मान में बजाया जाता है। इसे भी नगाड़ा कहा जाता है। तीसरा तमू तडुम या तुडबुड़ी। यह एक मुखी ढोल होता है। इसका आकार कटोरे जैसा होता है। आम तौर पर यह सल्फी या पुराने वृक्ष के तना से कोर कर बनाया जाता है। इसे अपनी टांगों के बीच रखकर बजाया जाता है। 4 ढोल। यह बड़े आकार का गोलाकृत 2 मुख वाला लकड़ी का एक ढोल होता है। इसका व्यास करीब 17-18 इंच का होता है। इसका मुख गोचर्म से ढका होता है। ऐसी मानता है कि इस ढोल की आवाज़ से लिंगों और मुर्रा पेन या मुर्रा पेन प्रसन्न हो जाते हैं। उत्सवों में इसे डांडों से बजाया जाता है। डंडों से बजाया। 5वां है परांग। यह मिट्टी का बना होता है जिसे कमर में लटका कर बजाया जाता है। इसके 2 मुख का गाय का चमड़ा मड़ा होता है। इसका प्रयोग मृदंग के स्थान पर भी किया जाता है। 6 मादर। यह सिलेंडर के आकार का होता है। नृत्य शैली में इसे ढोल का आकार किया जाता है। मदर को बजाने की विशेष विधि होती है। प्रथम वर्षा के आगमन पर इस मंदार की लकड़ी को जंगल से लाया जाता है जो बीजा या सियाना या महुआ आम या गुल्लर की लकड़ी से बनाया जाता है। सर्वाधिक रूप में बीजे की लकड़ी ही प्रयोग की जाती है। लकड़ी काटने के पूर्व उसकी पूजा की जाती है
और प्रार्थना की जाती है कि हम ढोल बनाने के लिए तुझे काट रहे हैं, तू अच्छे ढोल जैसी आवाज़ पैदा करना। पूजा विधि होने के बाद वृक्ष को काट कर लाया जाता है और उसका मादर बनाया जाता है। मादर बनाकर उसे एक वर्ष तक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है और वर्षा ऋतु के आगमन पर फिर से उसे निकाल कर उस पर चमड़ा मढ़ा जाता है। खाल चढ़ाते वक्त भी उपयुक्त संस्कार किए जाते हैं ताकि वह बजाते वक्त फट न जाए। इस तरह मादर तैयार करने की विधि बहुत लंबी होती है। फिर है घनवाद। घनवाद वे हैं जो विशेषता धातु या काष्ठ से बनते हैं, जिनकी संख्या 6 होती है, जो इस प्रकार है। एक है पिटोरका। यह लकड़ी की बनी हुई प्याली के आकार की एक एक घंटी होती है। इसे टापर या टपारी भी कहा जाता है। पिटोरका बाद से मुरु या सियुना वृक्ष की बनी होती है। इस पर डंडों का आघात करके बजाया जाता है। फिर है टिंडोरी। इसे कच्ची टिंडोरी भी कहा जाता है, जो लोहे का बना होता है। लोहे से बनी इस छोटी सी बीन से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि सांप भी नाचने लग जाते हैं। इस वाद्य का आविष्कार लिंगों ने किया था, क्योंकि वह लैंग से बजाया जाता है। फिर है तीसरा है घुंघरू या घंटा या घंटी। ये पीतल या लोहे के बने होते हैं। करघंग की डोरी से लटकाकर पैरों में बांध कर नृत्य किया जाता है, जो विशेष संगीत पैदा करते हैं करघंग की डोरी से। चौथा है कटवा किंग या पैडी। लोहे या पीतल का बना हुआ यह एक पोला या घनवाद है। इस के अंदर उसी धातु की गुटिकाएँ होती है जिस धातु की यह बनी होती है। कटवाकिंग की धुन से नृत्य करते वक्त वातावरण संगीतमय हो जाता है। पांचवा है चिटकुला या चिटकुला। बाद लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिनमें कुंडी लगाकर हाथों के उंगलियों में पहनते हैं और नृत्य करते वक्त बजाए जाते हैं। छठे झनेरा या झांझ या मंजीरा। झांझ या मंजीरा को झनेरा या कहा जाता है। ये पीतल के बने होते हैं, जिसकी आकृति का पीतल का झनेस दंड के आघात से बजाए जाते हैं। लिंगों के बनाए गए 18 वाद्यों का आज भी कोया वासी गौड़ समुदाय में नृत्य गान के वक्त प्रयोग किया जाता है। इस तरह ढोलक, नगाड़ा, टिमकी, फेफड़ी, बांसुरी, ढपली, किगरी, चिटकोला, झनेरा, धनिया, झिलांग, धोरक, थुर्रा, कालगी, कोलांग, मादर, गोविंदांडी, पैड़ी या सिड्डोगो आदि सभी वाद्य लिंगों की देन हैं। तो सगा साथियों, बस इतना ही। अगला
अध्याय में आपका फिर स्वागत होगा। तो यही विदा लेते हैं। जय शिव, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी।